अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगी, वन बाय वन प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स आपको बताऊंगी मैं इसके अंदर कि आपने एज अ सोल्जर, एज अ सिपाही पाकिस्तान आर्मी में कैसे ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, तमाम डिटेल्स बताऊंगी, वेबसाइट बताऊंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जितनी भी हैं आपको तमाम बताऊंगी। एजुकेशन हो गई, एज हो गई, ठीक है, और कौन कौन सी फील्ड है, तमाम की तमाम डिटेल आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा। ठीक है, तो ये है पाक आर्मी एज अ सिपाही जॉब 2024। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 11 फरवरी को। पाकिस्तान एजुकेशन चाहिए इसमें बैचलर, इंटरमीडिएट, मास्टर, मैट्रिक, मिडिल, प्राइमरी। ठीक है, ये जितनी भी एजुकेशन लिखी हुई है ये डिपेंड करती है फील्ड के ऊपर। जो जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन रिक्वायर होगी, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी। लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की 9 मई है और 1000 वैकेंसीज़ हैं। कंपनी पाकिस्तान आर्मी, एड्रेस पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी। और अब आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले इसका जो नायब खतीब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें। जेंडर होना चाहिए मेल, मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और एज की जो लिमिट बताइए वो फ्रेश कैंडिडेट 20 से 28 साल की एज होनी चाहिए, 20 से लेकर 28 साल तक होने चाहिए। और जो सर्विस कैंडिडेट है, सर्विस कैंडिडेट का मतलब ये है जो ऑलरेडी जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर है, मतलब आर्मी के अंदर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 22 से 35 साल है। एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो है दरस निज़ामी, FA, FSC या इससे ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और सिपाही के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मेल होने चाहिए, मैरिड या अनमैरिड। हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। एज लिमिट 17.5 साल से लेके 23 साल तक होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, इंटर होनी चाहिए या फिर बैचलर होनी चाहिए। जो भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं सिपाही के लिए। और अगर किसी भी ऐसे कैंडिडेट जिसके पास LTV का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको 2 साल की एज रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है, सोल्जर के अंदर, यानी वो उसको 25 साल भी, अगर उसके पास LTV का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 25 साल का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो है वो जेंडर जो है ओनली मेल होना चाहिए, मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 17.5 साल से 23 साल। हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच और एजुकेशन जो है वो FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। और अच्छा, प्री मेडिकल में भी जिसकी 60% होती है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लर्क के लिए जो लिमिट है वो ओनली मेल होने चाहिए, 17.5 से 23 साल। मिनिमम हाइट 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। और एजुकेशन डिमांड जो क्लर्क के लिए वो मिनिमम इंटरमीडिएट एजुकेशन विद ग्रेड C, यानी कि इन्होंने बोला है कि जिसका भी इंटर में C ग्रेड है, 50% है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड बोथ। और एज लिमिट 17.5 से 23 साल। और मिनिमम हाइट 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। एजुकेशन डिमांड जो है वो मिडिल पास जो है वो कुक के लिए मिडिल पास अप्लाई कर सकते हैं। और सैनिटरी वर्कर जो है वो मेल होने चाहिए, मैरिड अनमैरिड बोथ। एज लिमिट 17.5 से 35 साल। मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच मांगी हुई है। और एजुकेशनल डिमांड प्राइमरी पास होने चाहिए। और करंट ओपनिंग जो है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सैनिटरी वर्कर, सिपाही कुक, सोल्जर सिपाही, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ड्राइवर। ठीक है, जो 1000 वैकेंसीज़ हैं वो ये जो मैंने अभी आपको बताई है इसकी है। जॉब की जो टाइटल है वो ये हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, आपने जाना है ज्वाइन www.joinpakarmy.government.p की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाके आपने जो फॉर्म है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। आपने 9 मई तक आपके पास टाइम है, आप 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ सोल्जर और नर्सिंग के लिए है। ठीक है, और जो उसके अलावा कोई फील्ड के, अगर फील्ड के मुताबिक किसी की भी एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस है तो वो लोग कैसे कर सकते हैं वो भी बताती हूँ। जैसे कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ऑनलाइन, ये सिर्फ सोल्जर और नर्सिंग के जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके करेंगे। और अगर जो लोग नायब खतीब के लिए करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन जो है आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर अक्रॉस वेरियस लोकेशन। ठीक है, और जो भी लोग नायब खतीब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने अपने शहरों में जाके जो भी उनका आर्मी लोकेशन है, आर्मी की जो भी सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पे जाके वहाँ से फॉर्म लेके आएंगे और वो उस तरीके से वहाँ फॉर्म फिल करके और जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लिखे होंगे वो अप्लाई करने होंगे। रिक्रूटमेंट पोजीशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिज़ायर स्टूडेंट टू रजिस्टर एट पाकिस्तान आर्मी पोर्टल। ठीक है, वही मैंने जो आपको वेबसाइट बताई। फिजिकल टेस्ट, अब टेस्ट कौन कौन से होंगे वो भी देख लें।
फिजिकल टेस्ट में आता है इंक्लूड्स रेस 1.6 किलोमीटर, पुशअप्स एंड सिट्सअप, ठीक है। उसके अलावा मेजरमेंट जो है वो हाइट की होगी, वेट की होगी और चेस्ट की मेजरमेंट होगी। इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो है अथरो एग्जामिनेशन टू इंश्योर फिटनेस, ठीक है, वो आपकी फिटनेस के लिए जो फर्स्ट मेडिकल होता है वो आपकी फिटनेस वगैरह चेक करने के लिए होता है। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड बेस्ड ऑन मेरिट। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वो लोग रिटन टेस्ट के लिए भी बुलाएंगे। फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन बाय ISSB में आपकी होगी और उसके बाद आपका 9 जो प्रोसीजर है वो आप लोग अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो है वो एक तो नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए, ठीक है। वही एज लिमिट 17 साल 6 महीने या 23 साल, मेल, हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। सोल्जर और मिलिट्री पुलिस, मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक पास, ठीक है। द मिनिमम एज लिमिट ऑफ पाकिस्तान आर्मी सोल्जर जो सिपाही के तौर पे अप्लाई करते हैं उनकी मिनिमम एज जो है 17 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 17 साल 6 महीने हो तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट आइडियल एज लिमिट होती है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको तमाम प्रोसीजर समझ आ चुका होगा, ठीक है। और जिसने भी अप्लाई करना है वो 9 मई से पहले पहले अप्लाई कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। आपने अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके और वो इस जॉब से फ़ायदा उठा सकें।